बात साल 2020 की है। दो लड़कियां नेपाल की रहने वाली भारत में आती हैं नौकरी की तलाश में। इधर उधर भटकती रहती हैं, काफी दिन बीत जाते हैं, उनको जो है नौकरी नहीं मिलती है। उनके पास जो पैसे थे वो अभी खत्म हो रहे थे। अब उनको लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए जो है नेपाल, क्योंकि यहाँ जो रहेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब आप फैसला करती हैं नेपाल जाने की, और इसके बाद जो है स्टेशन पर जा पहुंचती हैं नेपाल जाने के लिए। स्टेशन पर जब पहुंचती हैं तो उनका जो चेहरा था लटका हुआ था, कोई उसी में से एक रो भी रही थी, परेशान सी लग रही थी। इसी बीच स्टेशन पर ही घूम रही एक लड़की जिसका नाम निर्मला होता है, इन दोनों को देख लेती है। जब निर्मला इन्हें देख लेती है तो उनके पास आकर उनसे पूछती है कि क्या बात है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ। तो जो लड़कियां होती हैं दोनों अपनी परेशानी बताती हैं। वह जब तक यहाँ पर रही हैं, जितना भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी है, सारी कुछ बताती हैं, सारी बात बताती हैं। निर्मला जो होती है कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हें नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के साथ साथ रहने को घर भी मिल जाएगा, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे साथ चलो। लड़की जो निर्मला होती है उनसे कहती है कि मैं भी जो है ऐसे ऐसे इस गांव में रहती हूँ, अपना पूरा पता बताती है, अपने बारे में पूरी तरह से बताती है, उन्हें समझाती है, और उनको जो है पूरी तरह से तैयार कर लेती है अपने साथ ले जाने के लिए। निर्मला जो है उन्हें बताती है कि सैलरी जो है 1.5 लाख रुपए मिलेगी। वे दोनों लड़कियां जो है जब यह बात सुनती हैं तो उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो निर्मला होती है उन्हें विश्वास दिलाती है। इसके बाद जो लड़कियां होती हैं तैयार हो जाती हैं, काफी खुश होती हैं, और उनके साथ जो है चली जाती हैं। अब इसके बाद जो है निर्मला के साथ जाकर वे दोनों लड़कियां रहना शुरू कर देती हैं। कुछ दिन बीतता है तो उनके खातों में जो है, संगीता और ममता के खातों में जो है 1.5 लाख रुपए जो है सैलरी भी आ जाती है। वह बहुत ही खुश हो रही थी कि उनको सैलरी मिल रही है 1.5 लाख रुपया। अब वह दोनों लड़कियां जो है बहुत ही खुश रहने लगती हैं। उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, रहने को, खाने को, बैठने उठने को, गाड़ी की, कार की, जो भी उनको जरूरत होती है सारी जरूरतें जो उनकी पूरी की जाती हैं। लेकिन उन्हें ऐसा काम मिलता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब धीरे धीरे जो लड़कियां होती हैं दोनों निर्मला के साथ रहकर बहुत ही पैसा कमाती हैं। वह बहुत पैसा जो है अपने घर नेपाल भी भेजती हैं, खुद पर भी बहुत ही पैसा खर्च करती हैं। साथ ही जिसके लिए वह काम कर रही थी उनके लिए भी पता लगता है कि 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाकर उनको भी दे देती हैं। और इसके बाद जब यह खबर पुलिस को मिलती है तो उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर कहानी क्या है। दोस्तों आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना है, कटघर थाना। इसी कटघर थाने का ही एक गांव पड़ता है। उसी गांव की रहने वाली एक शिक्षिका जो कि सरकारी स्कूल में शिक्षिका होती है, वह विधवा होती है। उम्र जो उसकी ये भी बहुत ही कम होती है। जब वह विधवा हो जाती है, उसका जो पति है कुछ साल पहले ही खत्म हो जाता है। लोग जो है उसे बार बार टोकते रहते थे कि तुम शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी भी है, शादी करके जो है अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करो। वह बार बार यह बात सुनती रहती थी, और साथ ही साथ जो उसके साथ स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वह भी इस बात को बार बार उसे कहते रहते हैं। तो उसके मन में यह बात जो है बैठ जाती है। अब इसी बीच में एक दिन वह जो है 25 जुलाई 2025 की तारीख होती है। शादी.com एक जो है साइट है जिस पर जाकर जो है लोग लड़कों और लड़कियों के लिए जो है रिश्ता ढूंढते हैं, वहां पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा देती है। इसने रजिस्ट्रेशन कराया ही था, उसके कुछ घंटों बाद ही जो है इसके पास एक मैसेज आता है। मैसेज जो आता है उसमें यह लिखा होता है कि मेरा नाम आरव है, आरव सिंह। मेरा जो जन्म है भारत में ही हुआ है, लेकिन जो मेरी परवरिश है, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, अमेरिका में हुई है। और अमेरिका में ही मैं जो है फिलहाल रह रहा हूँ मौजूदा समय में। और पेशे से जो है मैं एमबीबीएस जनरल सर्जन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जो है किसी इंडियन लड़की से हो। इसीलिए जो है मैंने आपकी जब प्रोफाइल देखी तो मुझे जो आपकी प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी लगी, साथ ही आपकी फ़ोटो भी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको ऐतराज़ ना हो, आपकी इच्छा हो, तो मेरे साथ आप जो है बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अब जो लड़की यानी शिक्षिका होती है इस मैसेज को पढ़ती है तो बेहद खुश होती है। ऐसा लगता है उसकी जो मुराद थी पूरी हो चुकी है। वह तुरंत ही जो है कांटेक्ट करती है उसके साथ। बातचीत का जो सिलसिला है व्हाट्सएप के जरिए शुरू होता है। और जो लड़की शिक्षिका होती है उसे लगता है कि अब जो ये रिश्ता है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो रिश्ता पुराना था
वह रिश्ता तो ऐसे ही था, बस सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिश्ता तो यही है। अब धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला चलते चलते 3 दिन बीत जाते हैं। 27 जुलाई आ जाती है। 27 जुलाई को जो है उसके पास एक फोन आता है। फोन आता है, वह बातचीत करती है। उधर से जो फोन आया था, एक मैडम बोल रही थी। मैडम बताती है कि मैं जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। यहाँ पर जो है आपका एक पार्सल आया हुआ है और इस पार्सल में जो है हमने अपनी मशीन के जरिए चेक किया है। वैसे तो जो है हम लोग इसे खोलकर देख नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है 50 लाख से भी ज्यादा के सामान है। इसमें जो है गोल्ड है यानी सोना है, कुछ इसमें जो है हीरे यानी डायमंड वगैरह भी हैं, अंगूठी यानी रिंग, साथ ही इसमें कुछ कैश भी है यानी अमेरिकन रुपए भी हैं, जो कि अनलीगल है यानी देश के विरोध में है, देश के खिलाफ है। तो इसके लिए जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप कहें तो ये जो सामान है हम वापस कर दें अमेरिका जहां से आया है, और अगर आपको यह पार्सल चाहिए तो जो है आप 30,000 रुपये हमें सेंड कीजिए। अब जो लड़की यानी शिक्षिका होती है सोच में पड़ जाती है कि इस तरह से कैसे कोई 50 लाख का गोल्ड उसे दे सकता है। वह बातचीत करती है तो पता चलता है कि एक आरओ सिंह जो कि डॉक्टर है, अमेरिका का रहने वाला है, उसी के नाम से जो है पार्सल है उसी ने भेजा है अमेरिका से। तो शिक्षिका को विश्वास हो जाता है और वो कहती है कि ठीक है। अपने मन में सोचती है कि चलो अगर 30,000 रुपए की बात है और 50 लाख रुपए का धन मिल रहा है तो उसमें कौन सी खराबी है, कौन सी बेकार बात है। वह तुरंत ही जो है उनके बताए हुए अकाउंट में उस नंबर पे जो है 30,000 रुपये सेंड कर देती हैं। अब जो है इनको उधर से मुबारकबाद दिया जाता है और कहा जाता है कि बस कुछ ही दिनों में जो आपका पार्सल है आपके पास पहुंच जाएगा। फोन कटा ही था कि उधर से दूसरा फोन आ जाता है। उधर से एक मैडम बोल रही थी, कहती है कि मैं जो है कस्टम अधिकारी बोल रही हूँ। आपका जो ये ऑर्डर आया है, जो पार्सल आया है अमेरिका से, यह अनलीगल है, यह देश के विरोध में है। इसमें आप जेल जा सकती हैं, आप सलाखों के पीछे जा सकती हैं। आप क्या काम करती हैं, कहाँ रहती हैं आप, सारा कुछ जो है उसके शिक्षिका के बारे में वह मैडम पूछती है। जब शिक्षिका सारा कुछ बता देती है अपने बारे में, तो जो कस्टम अधिकारी जो अपने आप को बता रही थी, कहती है देखो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, सरकारी नौकरी चली जाएगी 1 मिनट में, और तुम हमेशा हमेशा के लिए जो है सलाखों के पीछे जा सकती हो। अब जो शिक्षिका होती है घबरा जाती है, डर जाती है, कहती है कि मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, आप आगे मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है। अब उधर से जो कस्टम अधिकारी खुद को बता रही थी मैडम, कहती है कि देखो अब इसमें कुछ खर्च लग सकता है। अब जब खर्च की बात होती है तो खर्च की बात आगे बढ़ती है और धीरे धीरे जो है लेन देन का जो सिलसिला है शुरू हो जाता है। और जो शिक्षिका होती है, शिक्षिका के एसबीआई अकाउंट में 25 लाख रुपए होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 11,21,000 रुपए होते हैं, और इंडियन बैंक में जो है इसके 58,57,000 रुपए होते हैं। यह जो रकम होती है 31 जुलाई 2025 से लेकर 18 अगस्त 2025 तक जो है धीरे धीरे करके ट्रांसफर पर ट्रांसफर कर करके 94,78,000 रुपये जो है लगभग 20 से 25 खाते में ट्रांसफर कर देती हैं। वह जो मैडम होती है, कस्टम अधिकारी होती है, उनके बताए हुए खातों में जो है। और इसके बाद जो है जब इनका फोन कटता है, यह छोड़ती हैं मैडम अधिकारी, तो उस सारो सिंह का जिसके साथ इसका जो है बातचीत शुरू हुआ था, प्रेम कहानी शुरू हुई थी, उसका फोन आ जाता है, जो कि अभी तक पीछे छुपा हुआ था, सामने आ जाता है। वह कहता है कि देखो मैडम, आपकी जो कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोज वगैरह हैं मेरे पास पड़ी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसे जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं, और इसको जब मैं अपलोड करूंगा तो इसके बाद आप जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगी। आपका क्या होगा आगे आप खुद ही सोच सकती हैं। तो इसके लिए जो है कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा। अभी काफी परेशान हो जाती है, इसके पास जो पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। यह जो है मौका लेती है, टाइम मांगती है 10 से 15 दिन का जो है सोचने का। यह सोचती है, इसी बीच जो है लोगों से बातचीत करती है इसके बारे में। जब लोगों से यह बातचीत करती है तो लोग इसे बताते हैं कि जो है पुलिस स्टेशन जाए। नजदीकी पुलिस स्टेशन में यह जाकर जो है एफआईआर दर्ज कराती है, अपनी जो सारी कहानी है, सारी बात जो उनको बताती है। तो जो पुलिस होती है वहां की, इनको यह सलाह देती है कि साइबर क्राइम मुरादाबाद वाली पुलिस जो है वहां पर जाकर जो है उनसे अपनी बात रखे, उनके सामने उनसे अपनी जो है कहानी बताए। अब यह जो लड़की शिक्षिका है वहां पर जाकर पहुंच जाती है और एक एप्लीकेशन लिखती है, उसमें जो अपना सारा कुछ बताती है, उसके साथ कैसे कैसे घटना घटी, कितना उसके नुकसान हो गया, कैसे कैसे क्या हुआ। एफआईआर दर्ज कर लेती है। पुलिस भी जो है तत्परता से जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है पुलिस, तो इसी बीच जो है जो नंबर से, जिस नंबर से वह बातचीत करती थी आरओ से, उस नंबर का लोकेशन सीटीआर निकलवाया जाता है। तो इसी के जरिए जो है एक महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महिला का नाम होता है
सुनीता जो है मणिपुर प्रदेश के चंदेल जिले की रहने वाली होती है। इसको गिरफ्तार किया जाता है और इसी महिला के जरिए जो है जो इनकी चैन बनी थी, इसी चैन के जरिए ही एक एक करके जो है सबको गिरफ्तार किया जाता है। एक व्यक्ति जो कि नाइजीरिया का रहने वाला होता है, उसकी जो माँ होती है वह इंडियन होती है, लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं वह विदेशी होते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो इस व्यक्ति का जो है जन्म होता है। यह यहीं पर रह रहा था इंडिया में, कभी यह बाहर भी जाता है, नाइजीरिया भी, कभी यहाँ भी रहता है। और इसी बीच जब यहाँ पर रहते रहते लॉकडाउन लग जाता है और इसको कुछ नहीं सूझता है, काम धंधा नहीं मिलता है, तो ये यही शुरू कर देता है एक टीम बनाकर। और उसी टीम में जो नेपाल की 2 लड़कियां आई थी, संगीता और ममता, और साथ ही इस सुनीता को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। और ये लोग जो है मिलकर इसी तरह से धंधे को शुरू कर देते हैं और करोड़ों रुपए जो है कमाकर नाइजीरिया भेजते हैं। ये लोग जो है नेपाल भेजते हैं, अपने जो है बड़े बड़े घर बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं वहां पर नाइजीरिया में। और इसी तरह से जब इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो गिरफ्तार करने के बाद जब तक कि मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं, अब तक 16 लाख रुपए जो है शिक्षिका को वापस किए गए हैं। इसके बाद क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, यह जो है जांच पड़ताल के बाद ही, जब पूरी तरह से जांच खत्म हो जाएगी तो ही आगे पता चलेगा फैसला क्या होना है। तो दोस्तों, घटना आपको कैसी लगी, कहाँ आपको किसकी गलती नजर आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।